चैप्टर 6 एप्लीकेशन डेरिवेट एक्सरसाइज 6.3 24 क्वेश्चन हो चुके हैं 25वां। जो ये बनाई सकते एक्सरसाइज है इसे बंदो ये सर शो दैट सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ कोण ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, मतलब टारगेट अपनो वॉल्यूम ने मैक्सिमम सिद्ध करनी है। यह बात समझ पाए हो? कोण को जिक्र है एंड ऑफ गिवन सलेंटाइट गिवन है, मतलब जिसके अंदर आप चेंज कर सका। तो एंगल बोलो टेंजेंट इनवर्स √2 आओगे। ये एंगल अपन सिद्ध करना है। कोण कितना है? टेंजेंट इनवर्स √2 टेंजेंट सही ओके यो कहवे इसी से चीज जब में सेमी वर्टिकल, वो भी अब दो कोण है। यो कोई एक जिस कोण की मैक्सिमम वॉल्यूम है, वॉल्यूम कितनी हो गया कि 1/3 पाई r स्क्वायर h, जिसकी सलेंटाइट अपन एल गिवन है, मैक्सिमम वॉल्यूम होनी चाहिए। तो अगर जब मैक्सिमम वॉल्यूम करांगा ना अपन इस कोण की मैक्सिमम जितनी बड़ी वैल्यू करांगा, वे टाइम जो सेमी वर्टिकल की बात करे है, वर्टिकल पॉइंट तो यही है, सेमी को मतलब आधो, यो कोण मान लियो अल्फा, यह वैल्यू सिद्ध करनी है टेंजेंट इनवर्स अल्फा ना मानो एक्स वाई की में मान लो अल्फा या थीटा ही मानने के कौन थीटा मान लो सर अल्फा अल्फा मान लो थीटा मान को कोण ने थीटा या अल्फा ही मानने जाए। आगे बात समझ, अपन यह बात सिद्ध करनी है। पूरू अपन बेरो एल को स्क्वायर क्यों है आर की स्क्वायर जमा एच की स्क्वायर, कौन सी वैल्यू, क्योंकि एल एक अगला क्या है सवाल में, क्या है गिवन सलेंटाइट, मतलब एल ने कांस्टेंट लेनो है, मतलब पूरे एल ने शामिल करो ही करो। यह बात समझ पाया हो? क्योंकि अगला क्या है आर एल कांस्टेंट है, एच आर में चेंज हो उसके है, एक की वैल्यू काट ले, एल की स्क्वायर एच स्क्वायर इनने जाके माइनस में आर स्क्वायर की काट दी। क्यों? क्योंकि मन सवाल में आर स्क्वायर पहला ही है। यह बात समझ पाए हो? आ चीज मेरे कन पहला ही दे रखी है, तो मैं आ वैल्यू रख दी उरे। जो चीज अपन दे रखी है रूट करने की जरूरत कौन पड़ेगी। अगर मैं एच को मान काट दूंगा ना, तो मैंने उरे रूट करना पड़ेगा या फिर इक्वेशन की स्क्वायर में जाऊंगा। पॉइंट समझ पाए हो? कौन सी चीज क्यों करी हूँ? 1/3 पाई आर स्क्वायर को मान एल की स्क्वायर माइनस एच की स्क्वायर, और एच क्योंकि एच में तो चेंज हो सके ना, यो आर हो गया और यो अपनो एच। ई बापा उरू आर और एच की वैल्यू काट लेंगा, ब्रैकेट खोलूँ 1/3 पाई एल स्क्वायर और यो एच माइनस 1/3 पाई और एच की क्यूब, बारी बारी यो गया वॉल्यूम। अब इसको डेरिवेट, एल तो कांस्टेंट है, किसके रिस्पेक्ट होगा डेरिवेट? एच को फंक्शन है, जो आप बता दियो फंक्शन है तो उसी के रिस्पेक्ट होगा। 1/3 पाई एल स्क्वायर कांस्टेंट है, एच को डेरिवेट 1 माइनस 1/3 पाई, ये को ये आ गया पाई एल स्क्वायर बटे 3 माइनस पाई एच स्क्वायर। फर्स्ट डेरिवेट कंप्लीट। सेकंड डेरिवेट क्रिटिकल पॉइंट काट डांगा, लेकिन पहला क्लियर दिखा तो काट भी इसको, सेकंड डेरिवेट भी 2 क्रिटिकल पॉइंट अगले पेज पे करूँ। फर्स्ट डेरिवेट विद रिस्पेक्ट टू एच करे, हाँ कितना आयो पाई एल स्क्वायर बटे 3 माइनस पाई एच की स्क्वायर। 2 क्रिटिकल पॉइंट डेरिवेट न क्या इक्वल रखांगा 0 इन 0 रखांगा, पाई एल स्क्वायर बटे 3 माइनस पाई एच स्क्वायर इज इक्वल टू 0 माइनस पाई एच स्क्वायर, यो इन सारो जाके माइनस, ये माइनस माइनस कट गया, पाई पाई एच स्क्वायर को मान आ गया एल स्क्वायर बटे 3 आयो है, एक मिनट चेक करियो, 1/3 ठीक है। एच को मान टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, ये आ गया अपना क्रिटिकल पॉइंट। क्लियर है? अब सेकंड डेरिवेट के अंदर देखना है ये मैक्सिमम है या मिनिमम। फर्स्ट डेरिवेट कितना अपनो पाई एल स्क्वायर बटे 3 माइनस पाई एच स्क्वायर, एक डेरिवेट कितना हो जाएगा
क्यों कर करोगा 0 ही करनी है। कांस्टेंट है सारा ही 0 तीन क्यों आए उसे जब पाऊँ एलसीएम लेगा माइनस को 3 पाई हो 1 पाई कट जाओ 2 पाई बनता है मैं यो सारो को सारो पढ़ने ले गयो तो एलसीएम लेके देखो रूट 2 आ जाए ले पाई एल स्क्वायर माइनस 3 पाई एच स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो गया 3 आ गए माइनस 3 पाई एच स्क्वायर बराबर माइनस पाई एल स्क्वायर माइनस माइनस एच स्क्वायर की वैल्यू एल स्क्वायर बटे 3 पाई पाई में पाई कट गयो आओगे तो वही उस चीज़ को कभी भी फर्क कौन पड़ेगा स्टेप में गलती ना होनी चाहिए उत्तर कभी भी चेंज करनी होगा फिर सेकंड डेरिवेट समझ आया ये को 0 एच स्क्वायर को एच मतलब है नेगेटिव क्या गया नेगेटिव नेगेटिव है का मतलब है मैक्सिमम वॉल्यूम सिद्ध होगी कि मैक्सिमम है वॉल्यूम इज मैक्सिमम वहन एच इज एल बाई रूट 3 है क्लियर है ये एच को मान आएगा और आर को मान कितना हो जाएगा अपन बेरो है आर की स्क्वायर जमा एच की स्क्वायर क्या एक रहे एल की स्क्वायर सवाल में अपन के गए हो कि यो जो कोण है थीटा यो टेंजेंट इनवर्स रूट 3 टेंजेंट इनवर्स रूट 2 है अपन आ बात सिद्ध करनी है ये भी आ बात सिद्ध करनी है अपन सिर्फ एच की वैल्यू आई है तो यो थीटा क्या है परपेंडिकुलर बटा बेस परपेंडिकुलर कोण है आर बेस कोण है एच मतलब है टेंजेंट थीटा मान कितना है आर बटा में एच क्लियर है उरू में यह वैल्यू काट दूंगा आर की और एच की यह बात समझ पाए हो आर की वैल्यू आर की स्क्वायर कितना आ गया एल की स्क्वायर माइनस एच की स्क्वायर कितनी है एल स्क्वायर बटा में 3 एलसीएम तो 3 एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर तो एल स्क्वायर बटे 3 टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड आर को मान आ गया रूट 2l बटा रूट 3 आर को मान है रूट 2l बटा रूट 3 एच को मान कितना है एल बटे में रूट 3 कट गया कितना आ गया टेंजेंट थीटा मान रूट 2l बटा में एल बच गया एल नो एल कट गया रूट 2 टेंजेंट इनर जाके इनवर्स हो जे है थीटा मान कितना बच गया सवाल समझ आया जो रुक कौन है ना कौन तो सिर्फ साइन कोस पे ट्रिग्नोमेट्री पे जो 10वीं में सीखो इस एक सिंपल फॉर्मूला के ऊपर आधारित है समझ आया कौन तो उरू लिखट जे बात है वैल्यू काटनी है तो ध्यान रखियो 26वां तो नींद भी आने लग गई 26वां show that semi vertical angle of right circular cone of given surface area मतलब सरफेस एरिया कांस्टेंट है अपना गिवन नाम देखते हैं मैक्सिमम वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम ने मैक्सिमम करनी है टारगेट की कौन सी अपनी वॉल्यूम ने मैक्सिमम करना कौन है तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच यो क्या सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ राइट सर्कुलर कोण यो कोई कोण है इसको यो जो आधो कोण है थीटा यो होगा साइन इनवर्स 1/3 यदि इसको सरफेस एरिया तो अपन गिवन है भाई सरफेस एरिया तो उतना ही रहना चाहिए लेकिन वॉल्यूम मैक्सिमम होगी कद मतलब सरफेस एरिया इसको सरफेस एरिया क्या होगा भाई पाई आर एल जमा पाई आर स्क्वायर शंकु को यही होगा आ चीज़ यो कांस्टेंट है एम ए आर या एल जो भी चीज़ थे काटना चाहो वह चीज़ में चेंज कर सको हो पाई आर एल पाई आर स्क्वायर यो इनने जाके माइनस एस माइनस पाई आर एल क्या की वैल्यू आ गई पाई आर स्क्वायर की आर स्क्वायर को मान एस माइनस पाई आर एल बटे में पाई पाई क्यों कर कटेगी माइनस में कुछ है नींद फिर
इब ये जो सवाल है एम आर इबी भी बचन लग रहा है, तो अगर आप आर की वैल्यू रू काट के रखा, अगर मैं आर रू कॉमन लूँ जब भी आर बच्चा है, क्योंकि एम आर की 2 है, तो जो भी वैल्यू रखो वो हमेशा पूरी रखनी हुआ है। तो ये चीज़ ना करनी, एस पाई आर स्क्वायर इन माइनस ले जाओ, पाई आर एल को मान काट लो, एस माइनस पाई आर स्क्वायर बटे में पाई आर, एल को तो अकेलो काट कहाँ पर एल के रिस्पेक्ट में कर लिया। यह बात समझ पाए हो? क्योंकि सवाल में सिर्फ किए गए है वॉल्यूम सरफेस एरिया गिवन है, मतलब यह चीज़ कांस्टेंट है, मतलब बाकी चीज़ें में चेंज हो सके है। ऊपरले और निचले सवाल में क्या हो अंतर? ऊपरले निचले सवाल में 25 में 26 में सवाल में अंतर क्या है? 25 में दियो वही सेमी वर्टिकल एंगल है, सेमी वर्टिकल है, वही कोण है, वही कोण है, वही मैक्सिमम वॉल्यूम करनी है, वही मैक्सिमम। तो कोण अंतर क्यों आओगे? मैक्सिमम वॉल्यूम होगी कोई शंकु की, कोई कोण की, तो वह तो उसी टाइम होनी चाहिए जब एंगल इतना है। लेकिन इस वाले में तो कहे एंगल इतना होगा, इस वाले में कहे एंगल इतना होगा। सिर्फ डिपेंड है एम यो स्लेंट हाइट कांस्टेंट है, एम सरफेस एरिया कांस्टेंट है। इसको मतलब है एम एल में चेंज कर सका आप, तो एल के रिस्पेक्ट डेरिवेट हो उसका, पिछले में एल के रिस्पेक्ट डेरिवेट को नहीं उसको, क्योंकि एल कांस्टेंट ही। यह बात समझ पाया? क्लियर है? जो मैं पिछले सवाल में कहूँ आप वो स्क्वायर करके वो कर लिए हो 24 में, वह में वॉल्यूम में ही एल्टीट्यूड वह चीज़ें में वो चेंज को नहीं हुआ, एल्टीट्यूड में चेंज हुआ हो, जो गिवन होगा ना उस चीज़ में चेंज को नहीं हो उसके, वह तो अपन ने दे रखी है फिक्स भाई यह चीज़ इतनी है। ऊपरले सवाल में स्लेंट हाइट है गिवन है, एम गिवन सरफेस एरिया है। अब देखो दोनों सवालों को अंतर समझो। जो पिछला सवाल है 25 में सवाल में यो कह है सेमी वर्टिकल गिवन वॉल्यूम को जिसकी स्लेंट हाइट अगर फिक्स कर दे, स्लेंट हाइट तो इतनी ही रखनी है, ये तिरछो इतना ही करना है। तिरछो तो इतना मान लो 5 सेंटीमीटर है, रेडियस यह होगी, वो कौन बोलो टेंजेंट इनवर्स रूट 2 होगा। फिर मैंने 5 न्यू कर ली एन और पसार दियो, तो भी बोले यो कौन है। अगर वॉल्यूम मैक्सिमम बे टाइम ये होगी और ज़्यादा तिरछो कर दियो, लेकिन रखी 5 ये स्लेंट हाइट, तो कौन कितनो बनेगा बोलो टेंजेंट इनवर्स रूट 2। उस सवाल को मतलब है अपनी स्लेंट हाइट फिक्स है, वह आप छोटी बड़ी कौन कर सका। न्यू मान लो कोई कमरे में लगा लो कोई कौन है, तो उसकी यह एक भुजा बोले आपा हला ला सका यूँ, लेकिन उसने काट पीट के छोटी कौन कर सका। पॉइंट समझ पाए हो? और 26 में सवाल में आई चीज़ कहे है एक सरफेस एरिया अपनो फिक्स है, मतलब है जो सरफेस एरिया यो और यो सारा कुछ फिक्स है, यो सारा कुछ फिक्स है भाई। रहना एरिया इतना ही रहना चाहिए, चाहे न्यू कर लो चाहे और पतलो कर लो, लेकिन एरिया वो ही रहना चाहिए टोटल भाई। ये को इन जो एरिया बनेगा सरफेस एरिया वो टोटल उतना ही है। समझ पाए हो? एम सरफेस एरिया कम ज़्यादा उसको हो। क्वेश्चन समझ आ गया? दोनों में अंतर है, तो दोनों सवालों का उत्तर अलग इस कारण है। अब आप नोट करोगे दोनों सवाल रकम सेम ही है सारा कुछ, लेकिन एक में कौन टेंजेंट इनवर्स रूट 2 करे, एक में साइन इनवर्स 1/3 करे, क्योंकि उसमें स्लेंट हाइट को खेलो। तो इसमें तो आप स्लेंट हाइट में चेंज कर सका, क्योंकि इसको सरफेस एरिया गिवन है, बे में चेंज कौन कर सका सरफेस एरिया में, तो एल को मान कर लियो, ठीक है। और वॉल्यूम इसकी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होगी। एक बार एक नीचे लिख लियो एस बटे में पाई आर, एक बार एक नीचे लिख लियो एस बटे में पाई आर पाई आर के बच गयो आर, यो आ गयो एल को मान, ठीक है। और वॉल्यूम अपनी कितनी है 1/3 पाई आर स्क्वायर और एच। आर स्क्वायर को मान कितना होगा एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम या पाइथागोरस थ्योरम है, या रेडियस है या हाइट है, तो
कर्ण की स्क्वायर बराबर आधार की स्क्वायर जमा लंब की स्क्वायर, एल स्क्वायर यू एच स्क्वायर इनने जाके माइनस यो आ गया आर की स्क्वायर को। तो आर की स्क्वायर को मान कितना लिख सकूँ, एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर एच। यह बात समझ आए? क्लियर है? इब सारा कुछ खेल है, या तो रेडियस को है या फिर है एल को। एल की वैल्यू मैं काट रखी हूँ तो एच उड़े कांस्टेंट होगी। यह बात समझ पाए? तो ये कितनी आ गई वॉल्यूम, 1/3 पाई एच और एल की स्क्वायर माइनस एच की स्क्वायर, और एल को मान कितना है एस बटे में पाई आर माइनस आर, 1/3 पाई एच। एल की वैल्यू एस बटे में पाई आर माइनस आर, या फिर उसको रख दो अपने, एच को मान रख लो अपने से, छोड़ दो। वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और एल को मान कितना आयो एस बटे में पाई आर माइनस आर, और 1/3 पाई आर स्क्वायर जो आगे वॉल्यूम को, एच की वैल्यू क्या आ जाएगी एल की स्क्वायर माइनस यह बात क्लियर है? स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड स्क्वेयर कर लेंगे आपने। एक रूट रच गया, पहला रूट चलो वो देखा केवल सीधे ही आ जाए। यह चीज़ समझ आ गई होगी, आर की स्क्वायर एच की स्क्वायर और एल की स्क्वायर। तो एल की स्क्वायर क्या हुआ है आर की स्क्वायर जमा एच की स्क्वायर है, तो एच को स्क्वायर को मान है एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। आज चीज़ तो आइए उरू 1/3 पाई आर स्क्वायर, एल की स्क्वायर, एल मतलब ए को स्क्वायर सीधो स्क्वायर कर दूँ, ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर माइनस 2ab, 2 ए की वैल्यू एस बटे में पाई आर, बी की वैल्यू आर, और माइनस है आर स्क्वायर 1/3 पाई आर स्क्वायर कितना हो गया एस स्क्वायर पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, आर कट गया माइनस 2s अपॉन पाई। ये और कुछ 1/3 पाई आर स्क्वायर, एलसीएम ले लियो पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, तो क्या जगह एक पाई स्क्वायर आर स्क्वायर ये तो है ही, एस स्क्वायर माइनस 2s पाई और आर स्क्वायर, नीचे लगो रूट हट जगो एस की स्क्वायर माइनस 2s पाई आर स्क्वायर, नीचे लग रूट पाई आर, पाई हूँ पाई कट गया आर स्क्वायर हूँ एक आर कट गया, मतलब यो आ गया आर एस की स्क्वायर माइनस 2s पाई आर स्क्वायर बटे 3, यो आ गया वॉल्यूम को फंक्शन अपना इक्वेशन। इब वही अपने रूट और अगर चक्कर रखा आप डेरिवेट दोनों जगह, तो इन्हें स्क्वायर ही कर लें आप। v की वैल्यू आई ही आर एस की स्क्वायर माइनस 2s पाई आर स्क्वायर बटे 3, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, आर को स्क्वायर ये को एस की स्क्वायर माइनस 2s पाई आर स्क्वायर रूट हट गया बटे में 9 वी स्क्वायर ब्रैकेट खोल लिया आर स्क्वायर एस की स्क्वायर माइनस 2s पाई आर की 4 बटे में 9, एक भी अलग लिख लियो ये के भी अलग लिख लियो ताकि इसको डेरिवेट करने में अपने आसानी हो जाए, क्योंकि रूट में रखांगा डेरिवेट मुश्किल हो तो चल जाएगा। डेरिवेट करा v को पहले पावर को 2v फिर v को, क्योंकि r को फंक्शन बचे है s की स्क्वायर बटे 9 कांस्टेंट है, r स्क्वायर को 2r माइनस 2/9
एस पाई कांस्टेंट है, आर की 4 को 4 आर की क्यूब। क्रिटिकल वैल्यूज फाइंड, पहले थोड़ा सिंपल बना लिया, सिंपल ही हो। 2 कॉमन लिया के बच गयो एस की स्क्वायर आर बटे 9 माइनस 4 एस पाई आर की क्यूब बटे 9 टू क्रिटिकल पॉइंट डीवी डी आर एन रखा 0, तो ये तो हो गया 0। इली साइड एस स्क्वायर आर बटे 9 माइनस 4 बटे 9 एस पाई आर की क्यूब। 9 एलसीएम आके इन चल जाएगा, या फिर यो सीधो ले जाओ, यो एस स्क्वायर आर बटे 9 इन ले गयो, 9 कट गयो, माइनस कट गयो, पॉजिटिव नेगेटिव तो बात की बात है। अभी तो आप क्रिटिकल पॉइंट एस हूँ एक पावर कट गई, एक आर की कट गई, के बच गयो इनने बच गयो एस और इली साइड बच गयो पाई, तो आर की स्क्वायर को मान आ गयो एस बट्टे में 4 काट दियो सर, 4 भी हो तो यो एस बट्टे में 4 पाई बच गयो। ये आ गई आर स्क्वायर, मतलब आर की वैल्यू एक और रूट आ गई। वी फर्स्ट डेरिवेटिव अपन के हो एस स्क्वायर आर बटे 9 माइनस 4 बटे 9 एस पाई आर की क्यूब, और आर की स्क्वायर की वैल्यू आई एस बटे में 4 पाई। ठीक है, यह क्रिटिकल पॉइंट है। इब क्रिटिकल पॉइंट रखने पहले आप इसको सेकंड डेरिवेट करांगा। सेकंड डेरिवेट वी यू को यूँ, सेकंड इसको डेरिवेट, दूसरा फंक्शन यू को यूँ, पहले डेरिवेट, तो वी को सेम ही हो जाएगा, तो कि मैं इकट्ठी स्क्वायर लिख दी। पिछली सवाल में यह अलग अलग ताने लिख के दिखाई ही, इस बार यह आप इकट्ठी लिख ली। यूँ तो ये उरे स्क्वायर आगे बात समझ। एस स्क्वायर बटे 9 कांस्टेंट है, आर को डेरिवेट 1, 4 बटे 9 एस पाई कांस्टेंट है, आर की 3 को 3 आर की 2। ठीक है, 3 कट जाएगा। इब अपन मैक्सिमम या मिनिमम देखना है, मैक्सिमम या मिनिमम देखने खातर आर स्क्वायर की वैल्यू तो एस बटे 4 पाई और डी वी बटे डी आर कितना है 0, तो यो 0, बस यो बचे है वी डी स्क्वायर वी बटे डी आर स्क्वायर, जो है एस स्क्वायर बटे 9 माइनस 4 गुणा 3 एस पाई बटे 9 एस पाई, और 4 3 में काटे को नहीं, एक बार लिख लियो। आर की स्क्वायर को मान एस बट्टा में 4 पाई, कितना आ गया एस स्क्वायर बटे 9, 4 कट गयो, पाई 3 कितना बच गयो एस बट्टे में 3। एलसीएम जरूर की है एस, अरे ये क्या एस है, एस की स्क्वायर हो गयो, एलसीएम 9 कितना हो गयो 3 एस स्क्वायर माइनस 2 एस स्क्वायर, वी इन जाके डिवाइड में, यो क्या आ गया नेगेटिव लेस, एक मतलब यो क्या है, अरे अपन सिद्ध करना मैक्सिमम, यो तो हो गया अपना काम खत्म, मैक्सिमम तो सिद्ध कर दियो। हाँ, इस पे मैक्सिमम है। आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी ही एस बटे में 4 पाई, लेकिन अगले सवाल में क्या पूछे अपन, यो आर है, यो अपनो एल स्लेंट हाइट, यो एच, अपन तो इस थीटा का मान कितना काटना है साइन इनवर्स 1/3 अपन यो तो प्रूव करना है, और यो वैल्यू होवे क्यों करे परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और एल को मान भी काटना है अपन। ठीक है, तो उरू एल को मान आर की स्क्वायर को तो आ गयो, अपन बेरो है एल की स्क्वायर
प्लस एल की स्क्वायर क्या हुआ है आर की स्क्वायर जमा एच की स्क्वायर एल की स्क्वायर आर की स्क्वायर को मान एस बट्टे में 4 पाई एच की स्क्वायर को मान भी आप कर दोगे एच की स्क्वायर को तो कट कर दोगे यो के ये तो एल को ही हो और जैसे दोबारा वो गेटेड ऐसा में कर दे न्यू वैल्यू उसको अब अगर आप पूरे एच रखांगा ये एच की वैल्यू काट देंगे तो ये सवाल को कोई मतलब ही कौन रह जाएगा तो उरू काट देंगे आप यो इनने जाके गुणा में 4 पाई आर स्क्वायर को मान कितना आ गया हो एस और एस को मान कितना हो यो गुणा करूँ हूँ 4 पाई आर स्क्वायर आ गया एस और सरफेस एरिया क्या हुआ है पाई आर स्क्वायर जमा पाई आर एल ठीक है आप एक मान उरू काट लेंगे एल को यो इनने जाके माइनस 3 पाई आर स्क्वायर बराबर है पाई आर एल पाई कट गयो यो कट गयो 3 आर बराबर आ गयो एल को मान ठीक है 3 आर आ गयो एल को मान 3 आर बराबर एल और आर बटे एल यो क्या साइन थीटा क्यों है साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर आर है ये को मान एल है आर बटे एल को मान है कितना आर बटे एल चाहिए तो यो एल गुणा 1 मान लो और एल इन जाके बट्टा में 1/3 तो साइन थीटा का मान आर बटे एल एक मान चिन्ह कर सको अन्य ने समझ आवे तो आर एल को मान कितना है 3 आर आर जो कर लो थीटा मान साइन इनवर्स प्रूव्ड ये क्या अपना 26 सवाल एक्सरसाइज का 3 हो रहे हैं वह करेंगे आप तड़के अगली क्लास में।